तो व्हाट डू यू गाइस सजेस्ट, हम लोग हीप पे जाएं? क्योंकि मेरा ख्याल है कि उस समझ में नहीं आने वाला कुछ खास। इट्स मोस्ट बेसिक स्किल। फवाद कह रहा है लेट्स डू वेब। ओके, एनीवन एल्स? हमारे पास एक वोट है वेब का, एक है हीप का। कोई और कोई बताए? वेब, yes we can also do reverse engineering. ठीक है, so we have 2 for web and for reversing 1 for heap. चलो ऐसे करते हैं, 2 वेब के हैं तो वेब से स्टार्ट करते हैं, देन हमारे पास टाइम बचता है तो देन हम किसी एक और टॉपिक को कवर करते हैं। ठीक है, ओके। तो शेरोज भी वेब कह रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, सो वेब पे आते हैं तो आई गेस ये बेसिक्स वाले तो जो इजी वाले हैं वो तो स्टार्टिंग वाले, मतलब इजी से मुराद जो बिल्कुल स्टार्टिंग वाले हैं वो तो यू गाइस हैव टू फिगर इट आउट बाय योरसेल्फ। ठीक है, कि वो बहुत ही सिंपल हैं, वो सिंपल सर्च से भी आपको पता लग जाएंगे। ठीक है, सो वो फिर आप लोग खुद स्ट्रीक में आपने अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, सो लेट मी सी कि कौन सा कोई ओपन है। Match the rejects, Java code analysis, find me, and we also have this Trickster. Trickster क्या है? That can help process images. PNG images only, additional instance. चलो इसको अटेम्प्ट करते हैं, मैं भी फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहा हूँ, सो वी विल फिगर इट आउट टुगेदर। और ऐसा करते हैं कि वेब की बेसिक्स भी थोड़ी बहुत ना हम लोग कवर कर लेते हैं। मैं थोड़ा वेब के बारे में बता देता हूँ कि हाउ वेब में कुछ टर्मिनोलॉजीज भी यूज कर रहे होंगे हम लोग व्हेन सॉल्विंग अ चैलेंज। ठीक है, तो उसको फिर ना थोड़ा उन टर्मिनोलॉजीज के बारे में जो पता होना है वो जरूरी है। ठीक है, तो बेसिकली वेब में ना 2 पार्ट्स होता है हमारे पास, एक होता है क्लाइंट साइड, एक होता है सर्वर साइड। ठीक है, क्लाइंट साइड हम क्या कहते हैं? क्लाइंट साइड ये होता है कि जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, दिस होल कोड वी कॉल इट क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड क्यों कहते हैं? क्योंकि क्लाइंट जो है आपका, मतलब मैं एक यूजर हूँ, टेक्निकली आई एम अ यूजर विच इन अदर टर्म्स वी कॉल इट ऑल्सो क्लाइंट। मैं एक क्लाइंट हूँ इस वेबसाइट का। ठीक है, और मैं क्लाइंट जो हूँ, मैं मेरा जो क्लाइंट साइड है सर्वर जो एप्लीकेशन की, वेब एप्लीकेशन की, वो एक ब्राउजर में ओपन है। ठीक है, तो इस केस में जो क्लाइंट साइड को सर्व कर रहा है वो ब्राउजर से एक्सेस हो रहा है, मतलब यूजर जो क्लाइंट है वो एक्सेस कर रहा है वेब को थ्रू अ ब्राउजर। सो दिस इज द क्लाइंट साइड ब्राउजर। और जो क्लाइंट साइड कंप्लीटली कोड होता है वो कंप्लीटली फ्रंट एंड का कोड होता है। और एज यू कैन सी, वी कैन आई कैन आल्सो इंस्पेक्ट इट। मेरे पास कोड का कुछ हद तक मुझे शो हो रहा है, जो कि आफ्टर प्रोसेसिंग मुझे शो हो रहा है, जो ब्राउजर को सर्वर रिस्पॉन्स भेज रहा है, तो आई कैन सी दैट। ठीक है, मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब फर्दर जो सेकंड स्टेप होता है वो ये होता है कि हमारे पास सर्वर साइड होती है। सर्वर साइड जो होती है, जो कि आपको यहाँ पे शो नहीं हो रही, उसकी मैं एक एग्जांपल दूं कि पिको की एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। पिको की एग्जांपल ले लेते हैं, तो इसमें ये देखें, दिस इज द क्लाइंट साइड। ठीक है, क्लाइंट साइड के बाद मैंने फिर यहाँ पे लॉग आउट करना है। अब ये लॉग आउट हो क्या रहा है? क्लाइंट साइड से एक रिक्वेस्ट जा रही है सर्वर को, जो कि कुछ प्रोसेसिंग कर रहा है, एंड उसके बाद वो कह रहा है ठीक है लॉग हो गया यूजर, तो यहाँ पे आ रहा है। सेम केस जब मैं लॉग इन कर रहा हूँ तो वो मेरा यूजर नेम और पासवर्ड दे रहा है सर्वर को। सर्वर को पता है कि भाई ये वैलिड यूजर है कि नहीं है। ठीक है, और वो उसके हिसाब से कहता है यस ओके लॉग इन कर दो, या वो कहता है कि नहीं इनकरेक्ट क्रेडेंशियल्स। ठीक है, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स का एक जनरल मैसेज आ रहा होता है इन मोस्ट केसेस। तो वो सर्वर रिस्पॉन्ड कर रहा है, सर्वर प्रोसेस कर रहा है। आपको जो शो हो रहा है दैट इज कॉल्ड द क्लाइंट साइड, जिसमें हमारे पास फ्रंट एंड की चीज आती है, जैसे एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट का एक स्टैक आ जाता है। एंड सर्वर साइड जो है उनके बहुत ज्यादा स्टैक्स हैं। सर्वर पे पाइथन भी बना हो सकता है। सर्वर सर्वर आपके पास नोड जेएस, पीएचपी, गो, रूबी, ये इन सारी टेक्नोलॉजीज पे, जावा, इन सब पे बना हुआ हो सकता है। एंड उसमें और भी बहुत सारी चीजें होती हैं कि सर्वर पे जो आपके पास पीछे प्रॉक्सी चल रही है नहीं चल रही, मतलब उसमें बहुत ज्यादा डिटेल है। बस आसान अल्फाजों में आप सर्वर को ऐसे समझो कि देयर इज सम कंप्यूटर, सम इंस्टेंस। ठीक है, जो एक क्लाउड किसी जगह पे रन हो रही है, किसी और जगह पे, एंड आप उसको एक्सेस कर रहे हो। ठीक है, वेदर इट बी थ्रू अ डोमेन। ठीक है, और डोमेन के पीछे, डोमेन हमेशा एक एक वो है, एक रैपर है अबव एन आईपी। ये हर डोमेन एक आईपी को पॉइंट कर रहा होता है अपने ए रिकॉर्ड के थ्रू। ठीक है, जिसको हम डीएनएस मैनेजमेंट भी कहते हैं। ठीक है, सो आई गेस हाँ, एंड उसके बाद हम लोग आते हैं बेसिक कुछ और डिटेल्स में, हाउ इट वर्क्स के मल्टीपल टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट होती हैं। मैं एक क्लाइंट भी खोल लेता हूँ, लेट मी चेक इफ आई हैव पोस्टमैन इन द सिस्टम। आई डू नॉट, सो लेट मी ओपन द बर्ब देन। लेट मी ओपन बर्ब एंड आल्सो, अच्छा बर्ब क्या है? बर्ब एक टूल है विच इज
यूज फॉर वेब एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, इसको बर्ब सूट कहते हैं, और मेरे पास कम्युनिटी एडिशन इसका डाउनलोड हुआ है, एंड जस्ट लेट मी स्टार्ट इट अप, ठीक है। Firefox open. Okay, so I have Firefox, I have this. अच्छा, ये इसकी प्रॉक्सी मैंने एक्टिवेट की हुई है। ऐसे होता है कि मैं जो भी इसमें कोई भी चीज़ में सर्च करता हूँ, कुछ भी करता हूँ ना, तो वो मुझे बर्ब में शो होता है, इसके लॉग्स में शो होता है, यू सी जहाँ पे लॉग्स आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू, ठीक है, क्योंकि हमें हमेशा ना वेब का जब भी हम काम कर रहे होते हैं, वी मस्ट एनालाइज कि काम हो कैसे रहा है, ठीक है। तो मैं इसको साइट को इधर खोलता हूँ और यहाँ पे मैं इसको टेस्ट चेक करूंगा कि चल क्या रहा है, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं जो हूँ, आई विल द एक्टिविटी इज बीइंग रिकॉर्डेड हियर, ठीक है, रिकॉर्ड हो रही है इधर समरी में, या आपके पास इधर भी रिकॉर्ड हो रही होती है, ठीक है, शो हो रही होती है। जैसे कि मैंने इसको एक्सेस किया तो ऐसी कि बस मैंने atlas.picoctf.net को एक्सेस किया। अगर आप देखो atlas.picoctf, यही मैंने एक्सेस किया है अभी। एंड इसमें और भी डिटेल्स है। मेथड, मेथड क्या होता है, वी हैव मल्टीपल टाइप्स ऑफ मेथड्स, ठीक है। मैं इसको पहले करता हूँ सेंड ट्विटर, वी आल्सो हैव डेडिकेटेड सेशंस जो है ट्विटर सीरीज में, जिसमें वो कंप्लीटली हम कवर कर रहे हैं एग्जैक्ट टूल्स को। हम लोग भी बेसिक मैं जितनी जरूरत है उतना मैं कवर करवा रहा हूँ। सो ये मेथड है। अब मेथड्स हमारे पास मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। मैं इसको इंटरनेट पे खोल के दिखाता हूँ। मेथड गेट हो सकता है, पोस्ट हो सकता है, पैच हो सकता है, डिलीट हो सकता है, ऑप्शंस हो सकते हैं, बहुत ज्यादा मेथड्स हैं। HTTP मेथड्स, तो एक लिस्ट मिल जाएगी, इससे आई विल शो यू। रिसोर्स देखें, गेट है, हेड है जो किसी हेडर रिटर्न करता है उसका, और गेट रिक्वेस्ट होती है बस विदाउट द बॉडी, जस्ट द हेडर्स। पोस्ट रिक्वेस्ट होती है, पोस्ट रिक्वेस्ट इज यूजुअली यूज्ड टू सेंड समथिंग, ठीक है, सेंड सम डाटा, क्योंकि इसमें एनक्रिप्टेड डाटा जाती है, ठीक है। पुट, पुट ये होता है, पुट का यूजुअली ये मकसद होता है, जो कन्वेंशन है कि ये है कि ये अपडेट्स के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। डिलीट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी के इसका स्टैंडर्ड है कि वो ये कहता है कि डिलीट का मेथड यूज करो फॉर डिलीटिंग समथिंग, जैसे कि डिलीटिंग ए यूजर्स, डिलीटिंग एन आइटम, डिलीटिंग समथिंग, ठीक है। कनेक्ट का ये एक लोअर लेवल होता है, यूजुअली कम यूज किया जाता है बाय वेब डेवलपर्स, बट ये बिहाइंड द सीन चल रहा होता है, विच इज टू मतलब एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए सिंपली। ऑप्शंस का ये होता है, ऑप्शंस का भी ये होता है कि आप उस यूआरएल को, उस इसको यूआरएल कहा जाता है, दिस इज लाइक अ यूनिक पाथ यूआरएल, ठीक है। तो इसमें इसको यूआरएल भी कहा जाता है, व्हिच स्टैंड्स फॉर यूनिक रिसोर्स आइडेंटिफायर। तो उसको ये हिट करके एंड ऑप्शंस का ये करता है कि इट गेट्स इन्फॉर्मेशन कि भाई ये यूआरएल एक्चुअली वैलिड है कि नहीं है, इट इज अलाउड और नॉट। मतलब ये बेसिकली ना वो करता है, मतलब एक वो चीजें बताता है उसके बारे में कि भाई क्या चीजें हैं, क्या चीजें नहीं है, क्या चीज अलाउ होती है, क्या नहीं। ट्रेस अगेन इज लाइक कि वो पूरी एक जिस ट्रेस में ये होता है कि मैंने अभी सबमिट कर रहा हूँ, मे बी आई एम बिहाइंड अ प्रॉक्सी, मैं ये प्रॉक्सी के थ्रू वो रिक्वेस्ट एक सर्वर पे जा रही है, फिर दूसरे पे जा रही है, फिर तीसरे पे जा रही है, फिर जाके उस सर्वर पे रीच कर रही है, देन रिस्पॉन्स आ रहा है, तो कंप्लीटली उसका ट्रेस मिलता है आपको। पैच भी अपडेट इस्तेमाल होता है, लेकिन पैच यूजुअली इज कंसिडर्ड कि आपको एक कोई फील्ड अपडेट करनी होती है तब के लिए, ये तब के लिए मोस्टली इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो अब हम आते हैं इस पे, बैक टू द चैलेंज, ठीक है। तो इसमें देखिए, वेलकम टू माय पीएनजी प्रोसेसिंग ऐप। हमें इतना पता चल रहा है कि ये एक ऐप है जो कि पीएनजी प्रोसेस करती है, ठीक है। अब मैं ब्राउज करता हूँ, मैं कोई पीएनजी फाइल अपलोड कर देता हूँ देन इसमें। सो लेट अस सी कि क्या काम हो क्या रहा है एक्चुअल में, पता चले। सो अपलोड फाइल अपलोड सक्सेसफुली एंड इज अ वैलिड पीएनजी, वी शैल प्रोसेस इट एंड गेट बैक टू यू होपफुली। बस मुझे इतना मैसेज है, मुझे कुछ और पता ही नहीं है इसके बारे में, ठीक है। इस साइट में कुछ और ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली मुझे सो फार अभी तक का। और इसमें हम अगर देखें भी तो इसने किया क्या है कि इसने एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेजी है, ठीक है। पोस्ट रिक्वेस्ट को मैं एनालाइज करूं तो उसमें उसने यही किया है कि उसने सारी की सारी जो पीएनजी का एक कंटेंट है, ये पीएनजी कंटेंट है, ये इसने सर्वर को भेजा है। अब इसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं कि जो हमें रिस्पॉन्स से पता चलती हैं, ठीक है, वो हम देखते हैं। अब यहाँ पे ये रिक्वेस्ट है मेरी, ठीक है। रिक्वेस्ट तो जा रही है जिसमें एक मेथड पोस्ट है, प्रोटोकॉल HTTP 1.1, HTTP 2 भी एक स्टैंडर्ड है लेकिन कम यूज होता है अभी तक। पोस्ट आपके पास यही था, ठीक है। यूजर एजेंट आपका ब्राउजर था, सी एक्सेप्ट। अब ये इन्फॉर्मेशन होती है कि भाई वी कैन सेंड ऑल दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और भी चीजें होती है। कंटेंट टाइप इज एन इंपॉर्टेंट हेडर। कंसेंट टाइप इंपॉर्टेंट हेडर क्यों होता है, क्योंकि ये डिफाइन करता है किस 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 एनकोडिंग स्कीम में किस तरीके से डाटा एनक्रिप्टेड होके जा रही है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। इसमें मल्टीपल होता है, इसमें सिंपल भी होता है, मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा होती है, ठीक है।
एंड उसके बाद वी हैव कंटेंट लेंथ, दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी के इसमें पता चल रहा होता है कि क्या पेलोड जो है उसकी क्या साइज है, लेंथ है, ठीक है। ओरिजिन के कहाँ से आ रही है रिक्वेस्ट, फाइन, कीप अलाइव, चलो रेफरर, ठीक है, ये चीज़ें फर्दर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये स्टार्टिंग बाउंड्री आ गई, देन वी हैव द कंटेंट डिस्पोजिशन, ठीक है। ये बेसिकली कह ले कि कंटेंट डिस्पोजिशन का हेडर जो है ये डिफाइन करता है कि दिस डिफाइंस द टाइप, ये मेटा डाटा होती है। मेटा डाटा का मतलब ये होता है कि ये इन्फॉर्मेशन होती है अबाउट द डाटा, ठीक है। और ये सारा वो पेलोड है, पेलोड मतलब पीएनजी फाइल की सारी ये डाटा है, रॉ डाटा है। अब रिस्पॉन्स सर्वर ने क्या किया है, रिस्पॉन्स सर्वर ने क्या किया है कि सर्वर ने रिस्पॉन्स किया विद अगेन सेम पेज जिसमें उसने मैसेज अपेंड कर दिया, फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। तो हमें देखो, आप देखो कि हमें यहाँ पे शो यही पे हो रहा है, यही पेज शो हो रहा है और यही इसने रिस्पॉन्स किया है इन HTML, ठीक है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती हैं कि आप देखो यहाँ पे एक्स पावर्ड बाय PHP, इसने बता दिया कि भाई PHP का सर्वर है, ठीक है, PHP का सर्वर है और ये वर्जन चल रहा है। दैट इज वन इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। ये एक चीज मे भी हमें काम दे सकती है इसको एक्सप्लॉइट करने में, ठीक है। एंड सर्वर कौन सा, अपाची 2.4.6 में भी इस अपाची सर्वर की कोई मिसकॉन्फ़िगरेशन हो कॉमन, तो हम उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी सेंड टू रिपीटर क्यों कर रहा हूँ कि कल को मुझे इसको रिपीट करना पड़े, बार बार भेजना पड़े रिक्वेस्ट को टू रेप्लिकेट समथिंग, तो मुझे पता लगे, ठीक है। अच्छा, अब जो अपाची का सर्वर इतना मुझे पता चल गया और एक किसी न किसी होस्टिंग पे होगा। अब होता क्या है कि स्टार्ट अप्रोच क्या होती है कि हमने अभी रिकॉनेसेंस करनी है, हमने ना एनालिसिस करना है, ठीक है, सर्वर का। क्योंकि आपको पास कुछ सोर्स फाइल्स तो नहीं है, इट्स कंप्लीटली लाइक ब्लैक बॉक्स, आपको नहीं पता पीछे क्या क्या हो सकता है, कहाँ कहाँ पे गलती हो सकती है। तो मैं बेसिक से स्टेप से शुरू करूंगा। मैं बेसिकली कॉमन जो हमारे पास पाथवेज होते हैं मैं उनको ट्राई करता हूँ। डॉट वेल नोन, नॉट फाउंड, ठीक है। एक सबसे कॉमन फाइल जो एग्जिस्ट करती है मोस्ट में वो करती है robots.txt, तो मैं उसको भी एनालाइज कर सकता हूँ, ठीक है। अब होता क्या है यहाँ पे, क्या आ रहा है कि लेट मी सी, robot.txt क्या कह रहा है कि यूजर एजेंट स्टैटिक। अब robot.txt के पहले क्या फाइल का मकसद होता है, robot.txt बनाई जाती है कि जो गूगल के क्रॉलर्स हैं, ठीक है, उनको बताने के लिए कि भाई कौन सा राउट आपने देखना है, कौन सा राउट नहीं देखना। तो ये यूजर एजेंट स्टैटिक क्या डिफाइन कर रहा है कि सारे जो बॉट्स हैं, इसमें गूगल के भी आते हैं, इसमें आपका बिंग के भी आ गए और भी बहुत डिफरेंट किस्म के क्रॉलर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। तो उनको ये बता रहा है कि भाई यू आर अलाउड टू स्क्रैप द वेबसाइट। यूजर एजेंट स्टैटिक का मतलब सब एजेंट्स को अलाउ है, स्क्रैप कर सकते हो आप, क्रॉल कर सकते हो वेबसाइट को, लेकिन डू नॉट एक्सेस दिस फाइल, डू नॉट एक्सेस दिस फोल्डर। तो ठीक है, मतलब इसका इससे पता चला कि ये फोल्डर एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा ही है ना, क्योंकि अगर उसने उसको मना किया तो दैट मींस इट एग्जिस्ट। और मैं इसको कॉपी करके डिफरेंट टैब भी खोल लेता हूँ एक, एंड मैं इधर लिखता हूँ इंस्ट्रक्शंस और txt, देखते हैं इधर क्या शो होता है। ओके, इंस्ट्रक्शंस में क्या आ रहा है, लेट्स क्रिएट अ वेब ऐप फॉर पीएनजी प्रोसेसिंग, इट्स नीड्स टू अलाउ यूजर्स टू अपलोड पीएनजी इमेजेस, लुक फॉर .png एक्सट्रैक्शन इन द सबमिटेड फाइल्स, मेक श्योर द मैजिक बाइट्स मैच। Not sure what this is exactly, but Wikipedia says that the first few bytes contain PNG in the hexadecimal. This, after validation, store the uploaded file so the admin can retrieve them later and do the necessary processing. ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है कि जो इसका चेक है ना, प्रोसेस कैसे कर रहा है डाटा को, ये प्रोसेस क्या कर रहा है कि .png एक्सटेंशन चेक करता है और चेक करता है कि पहले 3 बाइट्स ऐसे हैं कि नहीं है। और ये यस, ये बात बिल्कुल वैलिड है कि ये जो कोई भी फाइल होती है ना, फाइल का आइडेंटिफिकेशन ऐसे की जाती है उसके फाइल टाइप की, उसके जो पेलोड होता है उसमें शुरुआत में यू हैव दोज स्पेसिफिक बाइट्स रिटर्न, जैसे पीएनजी केस में ये स्पेसिफिक हेक्साडेसिमल वैल्यूज लिखी हुई होती हैं, सॉरी फायरफॉक्स ये लिखी हुई होती हैं। तो हमें पता चल गया कि ये दो चीजें तो ये वेरीफाई करता है, उसके अलावा बाकी चीजें वेरीफाई नहीं करता, ठीक है। तो हमें बस ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि क्योंकि इसने सिर्फ अपलोड पीएनजी फाइल करनी है, लेकिन पीएनजी फाइल किस बेसिस पे करनी है, इस पे करनी है और इसके बेसिस पे करनी है। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं किसी और फाइल में जो कि पीएनजी फाइल नहीं है लेकिन उसमें मैं ये सिर्फ ये दोनों चीजें सेट कर दूं तो इसने एक्सेप्ट कर देनी है। और ये खैर करने के बाद ये फिर उसको शो कर देता है, ठीक है। तो स्टोर पे हम देखते हैं इसने कहा कि स्लैश अपलोड्स के फोल्डर में शो करता है, ठीक है। तो मैं अपलोड्स का फोल्डर देख लेता हूँ, अपलोड्स तो फॉरबिडन आ रहा है, मतलब इट्स नॉट अलाउड टू गेट एक्सेस। लेकिन ये एक कॉमन चीज होती है कि होता क्या है कि आपको डायरेक्ट फोल्डर का एक्सेस नहीं है, लेकिन आपका स्पेसिफिक पाथ का एक्सेस होता है, दिस इज वेरी कॉमन। तो मैं एक चीज क्या करूंगा कि मेरे पास हिस्ट्री आ रही है, तो मेरे पास हिस्ट्री में मेरे पास ये भी आ रहा होगा कि मैंने किस नाम से फाइल अपलोड की है, आई अपलोडेड विद दिस। तो चलो मैं एक ऐसी फाइल अपलोड करता हूँ अभी कि जिसके नाम में कोई मतलब स्पेसिस भी नहीं, सिंपल नाम हो कोई, ठीक है। इसको मैं करता हूँ ऐसे कि कॉपी पेस्ट टू माई pic.png, इसका मैंने ये नाम रख दिया है, ठीक है। एंड आई विल गो अगेन टू द एप्लीकेशन, मैं ब्राउज करूंगा, इसको मैं अपलोड करूंगा, ओपन
अपलोड फाइल, इसने ये भी फाइल अपलोड कर दी, ठीक है। और अब मैं ट्राई करता हूँ कि मुझे ये मिलती है नहीं मिलती, mypic.png root suite communication no response receive from the remote server। ये प्रॉक्सी के पीछे चल रहा है, तो हम प्रॉक्सी से हटा के भी देखते हैं, क्योंकि वो कह तो रहा है कि नो रिस्पॉन्स रिसीव, बट लेट अस सी कि हमें जनरली क्या बिहेवियर मिलता है। ठीक है, तो मुझे ये इमेज मिल गई है, मेरी यही इमेज थी, वो प्रॉक्सी के पीछे तभी उसे हमें सही वर्क नहीं करते हुए मिला, लेकिन यू कैन सी कि मुझे इमेज मिल रही है। तो हमें सो फार ये प्रोसेस समझ में आया है कि हमें जो इमेज अपलोड कर रहे हैं वो अपलोड के फोल्डर में मिल रही है, ठीक है। अभी तक मुझे ये नहीं पता कि फ्लैग कहाँ रखा हुआ है, आई डू नॉट नो इट। तो मैं फिर भी एक दफा उसकी हिंट्स के लिए मैं देखता हूँ कि कहीं पे कहाँ पे फ्लैग, तो यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि फ्लैग कहाँ पे रखा हुआ है, एंड और हाउ कैन आई यू नो रीड द फ्लैग, ठीक है। तो अब इसमें हमें अभी तक सोफा क्या इन्फॉर्मेशन है, हमें पर अभी तक सोफा ये इन्फॉर्मेशन है कि एक फाइल में भेजूंगा, वो फाइल एग्जीक्यूट होगी, दैट्स जस्ट इट। और वो पीएनजी फाइल होनी चाहिए, वो कोई और फाइल नहीं हो सकती, ठीक है। तो सो फार हमें ये बात पता चली है, ठीक है। लेकिन ये हमें बात पता चला कि पीएचपी है और अपाची है। तो मैं ना पहले इसको, जो इसके वैलिडेशन चेक्स हैं, मैं देखता हूँ कि उसको हम कैसे थोड़ा बहुत उनके साथ खेल सकते हैं, नहीं खेल सकते। अब इसने इधर क्या बोला है कि लुक फॉर डॉट पीएनजी एक्सटेंशन इन द सबमिटेड फाइल्स, इसका मतलब ये पीएनजी फाइल है, ये पहला चेक है। तो मैं इसको देखता हूँ कि मैं इसको किस तरीके से बाईपास कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। अब उसकी क्या तरीका हो सकता है, जो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको डॉट php.png कर लूँ, कि PHP का सब है तो PHP पे ही हम काम करेंगे। .php.png, okay, so let's try that. .php.png, okay, upload। तो इसने ये भी अपलोड कर दी। सो यू सी कि इसने एक ही चीज़ है कि वो सिर्फ डायरेक्टली देख रहा है कि बस PNG की एक्सटेंशन है कि नहीं है। .php.png, ठीक है, तो ये भी वैलिड अपलोड हो गई। अब मैं एक और चीज़ चेक करता हूँ कि हमारे पास अगर PHP की फाइल होगी ना, तो व्हाट वी कैन डू, रीनेम करना है .png.php ट्राई करते हैं आप, क्योंकि अगर एक PHP फाइल होगी तो उसका यही एक्सटेंशन होगी एंड पे, तो भले उससे पहले PHP हो तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेट्स गो बैक, लेट्स ट्राई अपलोडिंग दिस। करंटली ये शो नहीं करेगा, ऑल फाइल्स .png.php, देखते हैं ये अपलोड करता है नहीं करता। ओके, सो इसने अपलोड कर दी, ठीक है। तो इसका मतलब इसने .php एक्सटेंशन वाली फाइल भी अपलोड कर दी है। .png, इसका फायदा क्या हो रहा है, इसमें इसके फायदे पे आता हूँ मैं। अब ये देखो इसका फायदा क्या हुआ कि अब इसके एक्सटेंशन पे .php है, तो ये एज ए PHP फाइल कंसिडर हुई है, और ये PHP फाइल जब एज ए कंसिडर हुई है तो इसने इस फाइल को एग्जीक्यूट कर दिया है। अब ऑब्वियसली इट वाजंट अ वैलिड PHP फाइल, तो वो एग्जीक्यूट नहीं हुई है, लेकिन मैं कोई वैलिड PHP फाइल बना के देख लेता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग ऐसे करते हैं कि लेट मी गो डाउन हियर, न्यू फोल्डर, एंड दिस वुड बी CTF। I think the folder already exists. Yeah, Pico CTF, new folder, and we are trying, I think Trickster नाम था इसका, चैलेंज का Trickster। अब मैं ये ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो कुछ हमें अब वेब में यही है कि जिस भी आप पे काम करो, यू मस्ट नो अबाउट दैट फ्रेमवर्क, उसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अब मैं क्या टेस्ट करने वाला हूँ, अब मैं सिंपल एक PHP फाइल क्रिएट करूँगा, स्क्रिप्ट .png.php, हमने चेक कर लिया कि ये वर्क कर रही है .php, ठीक है। लेकिन अभी भी एक मसला है, इससे मसला क्या है कि द फाइल मस्ट स्टार्ट विद अ स्पेसिफिक हेडर, उसमें लिखा हुआ था इंस्ट्रक्शंस में ना। लेट मी गो बैक, हाँ इंस्ट्रक्शंस में स्पेसिफिक हेडर, तो हमने अभी तक वो बाईपास नहीं कर पाया। हम लोग से अभी तक बाईपास कर पाए हैं जो कि एक्सटेंशन का था, क्योंकि वो .png का पूरा कहीं पे भी नाम में देखा कि वो .png एग्जिस्ट करता है नहीं करता, वो ये नहीं देखा कि एंड पे है या शुरू में, तो वो हमें बाईपास करना रहता है। लेकिन लेट्स प्ले अराउंड अ बिट, ठीक है, इसको देखते हैं। echo hello world, टाइम मतलब ये स्क्रिप्ट क्या करेगी, जस्ट एको मतलब शो करा देगी कि भाई, लेकिन ये लेट्स सी कि ये अपलोड होती नहीं होती, प्रोबेबली नहीं होगी, क्योंकि हमने अभी तक उसका इनिशियल चेक पास नहीं किया, सेकंड चेक जो है। लेकिन देख लेते हैं टेक्सचर एंड या इसको ऑल फाइल्स करना पड़ेगा, ओपन अपलोड, ओके। सो इसने कह दिया कि द फाइल इज नॉट अ वैलिड PNG, ठीक है।
अब इससे इससे क्या मसला हुआ कि हमारे पास ये फाइल एक PHP फाइल तो है, लेकिन इसमें चूंकि हेडर का मसला है, चूंकि हेडर ये चेक कर रहा है ये वाला हेडर, राइट। सो अब हम क्या करेंगे कि हम इसको ऐसे करेंगे कि हम इसी फाइल में ना कोई इसका हेडर मॉडिफाई करना है, और इसमें वो वाले बाइट्स डालते हैं कि जो एक PNG फाइल के होता है, ठीक है, जो कि ये इन्होंने बताए हुए भी हैं, ठीक है। फर्स्ट फ्यू बाइट्स मस्ट बी 50, फिर 4E, फिर 47, ठीक है। तो मैं पहले क्या करता हूँ कि मैं करता हूँ कि लिस्ट ऑफ फाइल सिग्नेचर, कि सिग्नेचर कहलाता है। तो लेट मी जस्ट ओपन अ लिस्ट ऑफ, कि मैं कंपैरिजन करना है कि PHP का क्या सिग्नेचर है, उसका क्या सिग्नेचर है, देन वी हैव टू उसको उस हिसाब से मॉडिफाई करना है बेसिकली, ठीक है। तो एक्सटेंशन, अब इसमें मैं PNG की एक्सटेंशन ढूंढता हूँ, पी क्या है, सर्च PNG, 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 PNG। तो PNG का हेडर ये क्या बता रहा है, 80, 50, 40, 47। अब मैं इधर आऊँ तो ये क्या बता रहा है, 50, 40, 47, 50, 40। तो ये मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे पता चल रहा है कि ये एक PNG फाइल है, ठीक है। और इधर क्या है कि ये हेडर है हमारा। तो अगर हम लोग ये हेडर इंसर्ट कर दें शुरू में, तो इट विल बी कंसिडर्ड अ वैलिड PNG फाइल। वो तो लगेगा विंडोज तक उसको वैलिड PNG फाइल मानेगा, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे कि हम लोग ऐसा करते हैं कि जो हमारी स्क्रिप्ट है उसको हम हैक्स में कन्वर्ट करते हैं, उसको मतलब उसको बाइनरी एडिट करते हैं, एंड उसके शुरुआत के जो फर्स्ट फ्यू बाइट्स हैं, ठीक है, उसको हम ये इंसर्ट कर देते हैं उस पर, ठीक है। तो आई वुड बी नीडिंग टू एडिट द हैक्स, ठीक है। तो अब मैं इसको क्या करूंगा कि व्हाट आई विल डू कि मैं जाता हूँ, इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, लेट मी ओपन साइबर शेफ, ठीक है। आई थिंक साइबर शेफ में फाइल अपलोड से वो बता देता है कि उसको एडिट करने दे देता है, क्या बात ठीक है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, किसकी कौन है? और वरना इसका एक और तरीका भी है कि आई डोंट नो बाइनरी निंजा सपोर्ट्स एडिटिंग और नॉट। असल में मैं काली ओपन नहीं करना चाह रहा, काली मेरे पास, तो उसमें ये काम कौन इजीली हो जाता है। बट विंडोज की वेब पे ये है कि वेब काफ़ी तक कवर हो जाती है विंडोज पे है? ही। यू कैन कवर मोस्ट ऑफ द थिंग्स ऑन विंडोज ही में, और ज़्यादा स्मूथली चलता है फॉर मी विंडोज, सो दैट्स द थिंग। ओपन, इसको हम करेंगे हेक्स एडिटर। तो ये हमारे पास आ गई फाइल, ठीक है। फाइल ओवरव्यू तो ठीक है, हेक्स एडिटर, एंड आई नीड टू इंसर्ट समथिंग। So let me check इसमें copy address paste, paste। तो मैं टाइप तो नहीं कर सकता, paste structure। Let me just search it, append hex values to a file, updating data in hex editor। ये कह रहा है hex editor यूज करो, okay। Let it open up using the hex editor, enter the value, and yes, ये वैसे विंडोज में मैंने पहले भी देखा है कि भी this hex editor एक टूल है बेसिकली, ठीक है। और काली पे हमारे पास हेक्स एडिट के नाम से वो होती है एक कमांड लाइन टूल होता है, ठीक है। तो ब्राउज द, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इंसर्ट का कर सकते हैं हम यहाँ पे, एंड ठीक है। तो लेट मी जस्ट डाउनलोड दिस देन। विंडोज पे ऑनलाइन टूल भी होता है वैसे हेक्स एडिट का। ऑनलाइन टूल होता है तो ऑनलाइन टूल को भी देख लेते हैं। वैसे एडिटर मैंने ऑनलाइन, एक्सेट्रा ऑनलाइन हेक्स एडिट, ऑनलाइन हेक्स एडिटर टूल। नहीं, जो फर्स्ट का, हाँ ये सॉरी क्या कह रहे थे? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ओके ओके, ठीक है। CTF and Fixture and script.png, ठीक है। So we have this, and now we must just insert uh, something. Insert byte here, ठीक है। नंबर ऑफ बाइट्स मैं देखता हूँ, नंबर ऑफ बाइट्स कितने हैं। हम लोग वापसी ओपन करते हैं विकी, and we had 3, 4, 8 total, in total 8 bytes,
सो लेट्स गो बैक, इसको मैं बंद करता हूँ, ठीक है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। एंड यस, वी नीड टू इंसर्ट 8 बाइट्स। इनिशियली वैल्यू फिल 8 से कर ले, देन वी कैन एडिट इट, ठीक है। एंड कमिंग बैक टू द फाइल सिग्नेचर जो हमारे पास थी, इट इज 8954E। कॉपी करके देखता हूँ, मे बी लाउस पेस्ट insert data at the cursor position, apply, नहीं, no, तो डायरेक्टली एडिट करते हैं, छोड़े, it's copy, okay, this will be 8954E 0D, oh 4E then 47, my bad, 4E then 47 0D 0A 1A 0A. So we have something like this, or I hope I can download it now. Save as, yes. And I will go back to where we were working. Okay. So I have this file now. ठीक है, और ये obviously एक valid PHP file अब नहीं रही, क्योंकि इसका initial header ये आ चुका है। ठीक है, तो लेट्स ट्राई कि मे बी हम ये अपलोड कर पाते हैं, नहीं कर पाते। अगर ये अपलोड कर पाता है सो देन इसको हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे, देन वी हैव द एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी ऑफ एनी PHP फाइल। लेट्स सी, स्क्रिप्ट 1 अपलोड किया मैंने, अपलोड किया है, ओके परफेक्ट। तो इसने ये रन कर अपलोड कर दिया है, सॉरी। सो इसको मैं क्लोज करता हूँ एंड वी विल गो बैक हियर, स्क्रिप्ट 1.png.php, print unaffected character 0 and on line 40, character 0x17, मैंने सिंटैक्स में तो गलती नहीं कर दी PHP के, आई डोंट थिंक सो। यही सिंटैक्स होता है PHP में, टर्मिनेटर्स होते हैं, यस टर्मिनेटर्स होते हैं PHP में, as far as I remember. Online PHP compiler, yes, yes. तो हमारे PHP कोड में तो कोई मसला नहीं है, मे बी जो हमने यहाँ पे हेडर्स इंसर्ट की हैं उसी में ही मसला है कोई ना कोई, दैट इज द ओनली guess we have so far, ठीक है, कि हमने जो एडिट किया ना फाइल को, इस फाइल को, इसमें कोई मसला है। इधर तो ये तो हमें बात पता है कि वी हैव टू इंसर्ट दीज, इधर तक EPNG कि यहाँ तक तो इंसर्ट करना होता है, और ये कंप्लीट जो बाइट स्ट्रिंग है। अब इस पर एक और चीज़ सोचते हैं हम लोग कि उसने तो बोला है कि वो तो चेक करेगा 54E47, उसने तो ये चेक करना है जस्ट 54E47। सो व्हाट इफ मैं इनको रिमूव कर दूँ, 447 भी चेक करना था, मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, इसको A4 का रिप्लेस करते हैं 47 के साथ। सो लेट्स ट्राई दिस देन, save, I will go back to the application, okay, browse all files, script1.png.php, upload, ठीक है, इसने फाइल अपलोड तो सक्सेसफुली कर दी है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। सो हेलो वर्ल्ड, देखो PHP एग्जीक्यूट हो गई। अब शुरू में ये है, चलो इस फाइन, कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जीक्यूशन हो गई है PHP की, ठीक है, तो इसका मतलब PHP हमारी एग्जीक्यूट हो रही है। अब एक चीज़ हमें नोट करने वाली ये है कि हमारे पास इंटरनेट पर काफ़ी सारे जो रिवर्स शेल्स हैं PHP के, स्क्रिप्ट हमारे पास बनी बनाई मिल जाती हैं हमें, तो हम उनको यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। आई थिंक समवन इज सेइंग समथिंग इन चैट, refresh the page, रिफ्रेश नहीं किया था तो पिछले का आउटपुट था, पिछली उसका स्क्रिप्ट का,
ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट तो हुई है, इसका मतलब और मैंने रिफ्रेश नहीं किया तो फिर पिछली वाली एग्जीक्यूट हुई है। इसको मैं फिर से हम वेरीफाई करते हैं। चलें, समझ से कि हमने रिफ्रेश नहीं किया। इसको ऐसा करते हैं कि हम डिफरेंट नाम से स्टोर करते हैं जस्ट टू वेरीफाई, कैसे ना कि वो पिछली वाली फाइल चल रही हो। Oh, not with this name. All files, rename to script2.png.php. So I will pick the script2, upload script2. तो सही है ये, हाँ फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट हो रही है, then it gives an error. That is interesting. ये एक सोचने वाली बात है कि फर्स्ट टाइम PHP फाइल एग्जीक्यूट होती है एंड देन वो फिर एरर्स करती है नेक्स्ट टाइम से। ये चीज़ एक देखने वाली है। चलें, फर्स्ट टाइम अगर एग्जीक्यूट हो रही है तो वी विल कंटिन्यू विद आवर पाथ एंड इसको फिर हम उसी की प्रोसीजर करते हैं। ठीक है, ठीक है। सो आई विल गो फॉर रिवर्स शेल PHP. ओके, एंड लेट अस सी कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं इसमें। लेट्स सी PHP vulnerable machine. ठीक है, फाइन फाइन फाइन। ठीक है, हमें तो कोई भी जो वर्किंग में हो, हमें कोई भी वो मिल जाए तो इट विल बी फाइन फॉर अस। और मैं चाह ये रहा हूँ कि बस मैं देखूँ कोई वेबसाइट स्टेटस जिसकी कौन सी है ये, और which website saying that Pentest Monkey reverse generator online. Let's try this as well. बड़ी कोशिश होती है कि हमेशा हम पहली रिसोर्स को ही ना चूज करें, मल्टीपल रिसोर्स को देख के उसके बाद ही फिर उसको वो करें, यूज करें। PHP कैसे रिसर्च का सिस्टम। ठीक है, तो ये शेल ऐसे काम करेगा कि आपके पास आपको पैरामीटर में देना होगा CMD में एंड इट विल वर्क। ठीक है। अच्छा, मेरे ख्याल से मैं गलती कर रहा हूँ यहाँ पे कि ये सारे रिवर्सल जो हैं ये कमांड लाइन बेस्ड है। मैं इसको सर्च करता हूँ वेब बेस्ड, ज़्यादा आसानी होगी एंड वो दिखाने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। वेब शेल ही कहेंगे उसको या वेब रिवर्सल कहेंगे। वेब रिवर्स शेल PHP से यही पाकर PHP शेल वेब शेल। मैं वेब शेल सर्च, मुझे लग रहा है कि वेब शेल ही दे रहा है अभी भी। इजी सिंपल PHP वेब शेल। ठीक है, तो इसको देखते हैं थोड़ा सा हम। ये भी तो वही है, मैंने कुछ यूज किए हुए हैं, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट थिंग उसमें GUI बेस होता है प्रॉपर। दैट्स गुड। फंक्शन एक्सेप्ट, ठीक है, फाइन। चलो हम CMD वाला ही कर लेते हैं, ठीक है। आई एम अनएबल टू फाइंड, जो मैंने लास्ट टाइम यूज किया था इसमें प्रॉपर एक GUI बेस काम हो रहा था। Maybe this one is that नहीं, ये भी एक वो है कनेक्शन करने के लिए है, ठीक है, फाइन, लेट्स लीव इट। और इसको हम उसी को करते हैं, एक सिंपल वाले पे पिक कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स क्लोज दिस एज वेल। अब से रिवर्स शेल पे आ जाते हैं कि वेब शेल नहीं मिल रहा हमें। ये है ना, चलो ठीक है, ये मिल गया हमें, ठीक है। स्क्रीनशॉट है और index.php हमारे काम की फाइल है। दिस इज व्हाट वी नीड। मैं फाइल को डाउनलोड भी कर सकता हूँ, ये खराब क्यों होगी इसका GUI। कॉपी रॉ फाइल, ठीक है, कॉपी रॉ फाइल करता हूँ मैं एंड लेट मी ट्राई पेस्टिंग इट हियर। ठीक है, अब स्क्रिप्ट 1 हमारे पास आ गई है। ठीक है, तो अब script 1 is the actual exploit file, I can call it all script 1
ओके अपलोड हो रही होगी तब तक आई कैन गो हियर script1.png.php error connection refused. Why is that? Unknown error has occurred. Oh, instance बंद हो गया होगा पिको का फिक्सचर यस ओके सो ये आगे आधे घंटे का टाइम होता है उसके बाद इंस्टेंस बंद हो जाता है तो वी मस्ट कीप एन आई ऑन इट ठीक है और इसको शट करना पड़ता है फिर तो मैं इसको अपलोड करता हूँ वापसी स्क्रिप्ट जो हमारी थी script1.php open upload. Let me close this we do not need, we need this is not a png valid png file इसने इसके 1 पे बोला है ऐसा क्यों अभी तो हमने इसको चेक किया था upload is not a valid png file okay fine हम लोग वापसी all files पे जाते हैं हम लोग script2 को ट्राई करते हैं अच्छा script2 तो वर्क कर गई ना चलो ठीक है which was this one मे बी ये सारा पेस्ट करने से ना उसके कुछ बाइट्स में फर्क आ रहा हो तो अगर ऐसा हुआ तो इट्स नॉट अ बिग डील वी कैन अगेन ओपन दिस फाइल एंड एडिट add the specific hex values in that say open upload this is not valid png file चलो ठीक है इसको फिर hex editor में हम डाल के रिव्यू करते हैं क्यों कह रहा है कि this is not a valid hex file png file क्योंकि देख रहे हैं हो मेरे ख्याल से वो क्या रहा है कि जब VS कोड्स को स्टोर कर रहा है ना स्टोर करते हुए इसका हेडर खराब कर दे रहा है वो दैट इज द प्रॉब्लम दैट इज हैपनिंग ठीक है तो हम लोग कैसे करते हैं कि हम लोग इस सिंपल PHP फाइल पे वापसी पे आते हैं ठीक है एंड लेट्स रीडू द प्रोसेस ऑफ जो हम फाइल में ये इनपुट एंटर कर रहे थे PNG के हेडर्स सिग्नेचर्स नॉट हेडर्स सिग्नेचर्स एंड आई गेस मैंने script2 ही अपडेट की script2 मैंने अपडेट की है और ये देखें अब ये फाइल है मेरी एम्प्टी अब मैं इसमें क्या करूँगा इसमें आई विल गो इंसर्ट बाइट्स हियर 8 बाइट्स इंसर्ट करूँगा मैं जो कि हैं 8950 E4 E470 D0A1 सेट क्यों नहीं कर रहा 47 के बाद है 0D मेरे ख्याल से मैं O प्रेस कर रहा था 0 की जगह पे दैट वाज द इशू 0A ठीक है सो नाउ वी हैव द PNG हेडर इसको मैं चेक करूंगा फिर से एक दफ़ा चला के मे बी हमें ये जो एक्स्ट्रा बाइट्स है हमने लास्ट फाइल में भी रिमूव किए थे fail to execute clause on underlying security policy try again virus detected चलो ये विंडोज डिफेंडर का इशू कर रहा है चलो let me close the windows defender settings real-time operation save as ओके मेरे ख्याल से script2 भी यहाँ से गायब हुई है क्योंकि उसने उसको भी malicious फाइल समझ के विंडोज डिफेंडर ने बंद कर दिया तो ये हम script1 के नाम से फाइल है आई कैन गो चूज इट ओपन अपलोड ओके परफेक्ट ये वर्क कर गया और script1 नाम से फाइल ही थी लेट्स सी इसको अच्छा ये पुराना URL है अबैड पोर्ट नंबर चेंज हुआ होगा हाँ ये पुराना URL है गॉट इट वो अभी हमने इंस्टेंस रिस्टार्ट किया है तो फाइल पाथ चेंज हो जाता है ठीक है अच्छा चलो इसने थोड़ा बहुत उसकी जो UI है वो ख़राब किया है ठीक है सीम सो और उसकी फंक्शनैलिटी ख़राब ना हुई हो लेट्स सी ls एक कमांड है और ls वर्क कर रहा है ठीक है तो अपलोड की डायरेक्टरी में हम खड़े हैं तो अब लेट मी स्टार्ट हम जहाँ तो रूट डायरेक्टरी से करना चाहिए यहाँ पे होम डायरेक्टरी से ज़्यादा बेटर अप्रोच है नो रिजल्ट कि CD से कोई रिजल्ट नहीं होता मैं जाके होम डायरेक्टरी को ls करता हूँ होम डायरेक्टरी में ls नहीं हुआ क्योंकि मैं ls करता हूँ थोड़ा पीछे जाके कि अपलोड से पीछे क्या है अपलोड से पीछे यहाँ पास index.php मिलता है ये बेसिकली जो जिस पे सर्वर सर्व हो रहा है उसकी रूट डायरेक्टरी है तो ये एक फाइल हमें मिली है ये एक फाइल मिली है हमें इस फाइल के मेरे ख्याल से 2 तरीके होंगे डाउनलोड करने के एक तो तरीका मेरे पास ये भी है कि आई कैन डायरेक्टली गो हियर और ये चल जाएगी परफेक्ट फ्लैग हमें मिल गया ठीक है उसके अलावा मैं ये भी कर सकता था कि मैं यहाँ पे कैट करके और इस फाइल का नाम लिख लेता तो यहाँ पे भी ये एग्जीक्यूट कर देता उसको
कर देना चाहिए था इसको, ये क्यों नहीं हुआ? लेट मी चेक, दिस इज वियर्ड कि ये क्यों नहीं। अच्छा ये वापसी हम पीछे आ गए हैं, ठीक है। हाँ सॉरी ls डॉट, क्योंकि इसकी जो शेल चल रहा है ये स्लैश अपलोड्स की डायरेक्टरी में चल रहा है, यू सी, तो हमेशा उसके रेफरेंस से चलना पड़ेगा हमें। तो ls किया है मैंने और मुझे कैट करना चाहिए, ठीक है, कैट, और इसने देखो आउटपुट दे दिया। सो दिस इज द फ्लैग फॉर दिस चैलेंज, एंड इसको पुट करके भी ट्राई कर लेते हैं। परफेक्ट, द चैलेंज इज सॉल्व्ड। सो अब हम क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। कोई कंफ्यूजन, किसी कोई क्वेश्चंस हो जिसको हम डिस्कस करें इसमें? एनीवन, किसी का कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग जो हमने काम किया, या उसके अलावा भी कोई हमने कोई ऐसा स्टेप यूज किया हो, कोई चीज ऐसी की हो कि जिसके बारे में फर्दर किसी का कोई सवाल हो? कुड वी डू इट काली कमांड लाइन? हाँ, काली कमांड लाइन के थ्रू भी कर सकते थे हम, बट एग्जैक्टली मुझे आप बताओ कौन से स्टेप की बात कर रहे हो? या तो ये जो, अच्छा एनसी से, एनसी से नहीं, कर्ल से, क्योंकि एज पर माई अंडरस्टैंडिंग राइट, जो मुझे बात सुन, एनसी का और कर्ल में डिफरेंस है। एनसी इज फॉर परसिस्टेंट कनेक्शन, ठीक है, एनसी एक कांस्टेंट टनल क्रिएट करता है, वाइल कर्ल इज फॉर एचटीटीपी रिक्वेस्ट। जैसे कि अब ये है, ये एक कर्ल जो है ये एक रिक्वेस्ट भेजेगा इधर। अब ये गेट रिक्वेस्ट हो सकती है बाय डिफॉल्ट, एज यू कैन सी, जैसे कि हम लोग ब्राउजर, ये जैसे ब्राउजर में हम लोग भेज रहे हैं सारी गेट रिक्वेस्ट होती हैं, तो ये अभी भी एक गेट रिक्वेस्ट होगी। और इसको मैं चेक भी करवा सकता हूँ कैसे, कि मैं इधर क्या करता हूँ, आई विल गो हियर, curl https google.com। तो अब इसने जो आउटपुट दिया है ना, एग्जैक्ट google.com के वेब पेज का है, कि उसी के वेब पेज का कोड है। तो इसने ब्राउजर, अब ब्राउजर में ये आउटपुट, ब्राउजर में भी यही चीज आ रही होती है, एग्जैक्टली यही चीज आ रही है, तो ब्राउजर उसको रेंडर करा देता है, लाइक उसको डिस्प्ले करा देता है अच्छे तरीके से। दैट्स जस्ट द डिफरेंस। तो आप कमांड लाइन से कर सकते हो विद कर्ल, यस। एनसी के मैंने बताया था कि एनसी कंसिस्टेंट टनल के लिए होता है, कंसिस्टेंट परसिस्टेंट कनेक्शंस के लिए होता है, जबकि एचटीटीपी का प्रोटोकॉल है, एचटीटीपी जो प्रोटोकॉल पे काम करता है जिस पे आप वेब ब्राउजिंग करते हो, इट्स द प्रोटोकॉल जो कि आप रिक्वेस्ट भेजते हो, रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। परसिस्टेंट कनेक्शन, परसिस्टेंट होगी आपके पास वेब सॉकेट्स में या वेब आरटीसी में, और भी फर्दर प्रोटोकॉल होते हैं जिसमें हो सकता है परसिस्टेंट कनेक्शन। शाहिद, did I clear your question? Okay, thanks. किसी और कोई सवाल, किसी का सवाल कुछ तो होगा? Where the directories in the start, could we have found the file directly? Yes. इनोवेशन के हम मिल सकते थे, और काफ़ी हद तक इनोवेशन की भी जाती है इन मोस्ट केसेस। जैसे कि अब मैंने .robots या .wellknown मैंने खुद कराया है, कि यूजुअली हमारी मेरी क्या अप्रोच होती है, डायरेक्टली हम लोग इनोवेशन कर देते हैं। लेकिन अगेन इनोवेशन की बात तब आती है कि जब यू हैव टू सेव टाइम, और अक्सर चैलेंजेस, इतने इतने सिंपल चैलेंजेस कहीं पे भी बहुत कम मिलते हैं आपको, ठीक है, स्पेशली हैकाथॉन्स की बात करें तो उसमें ये सारे स्टेप्स, आप सिंपल स्टेप्स को आप खत्म करते हो एंड यू गो फॉर, फिर आपको मोर जो टेक्निकल स्टेप्स हैं आप उसमें, उनमें टाइम आपका लगता है, जो कि ऑटोमेटिक ही रह सकते हैं मोस्ट केसेस आसानी से। तो लेकिन अभी जैसे कि हम लर्निंग फेजेस में हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हर स्टेप खुद कवर किया जाए, ठीक है, ताकि आपको एक एक स्टेप समझ में आए। फिर बाद में आप उसको ऑटोमेट करो, टूल से करो, दैट इज टोटली अप टू यू। और जहाँ तक बात है कि एनिमेशन में ये कॉमन वर्ड्स के एनिमेशन में नहीं आता, की बात है कॉमन वर्ड्स की एनिमेशन की जाती, कॉमन पाथ्स की, तो ये नहीं आता। ये किसी हमें एक्सटेंसिव डिक्शनरी से करते, और वो भी काफी ज्यादा टाइम लगाती, क्योंकि दिस इज नॉट सिंपल, ये कोई ABC या 1 2 3 या सिंपल कोई वर्ड्स नहीं, अच्छे खासे ये लेंथ है, आई गेस 12 कैरेक्टर्स तो हैं ये, 3 4 5 6 8 13, अब 13 है, अब 13 इट्स नॉट दैट इजी, उसके ऊपर .txt एक्सटेंशन भी है, तो इट्स नॉट, इतनी एनिमेशन में इतनी जल्दी नहीं आएगा, और प्रॉब्लली आपने 15-20 मिनट आपने एनिमेशन का इंतजार करना है, फिर आपने बंद कर देना कि भाई मुझे कुछ भी नहीं मिला मुझे एनिमेशन में। तो ये एक चीज है कि एनिमेशन इज हेल्पफुल बट नॉट ऑलवेज द आंसर। Did that clear your question, Afnan?
यस, किसी और कोई क्वेश्चन हो? देखिए हमारा गोल होता है कि जो सेशन है वो इंटरेक्टिव हो, और एक चीज ये होती है कोई भी बंदा 30 there is no word list of 1 trillion words and हाँ यही बात है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो बनती है ना 13 वर्ड्स की वो 1 ट्रिलियन की बनती है। अब हमें पहले तो थोड़ी पता था कि यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर ये सारे नहीं है और सिर्फ ये अपर केस है, अपर केस की लिमिट होता है, ठीक है, वर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स कम आता है, लेकिन ये आपको पता नहीं होता, ठीक है, इट्स नॉट प्री डिटरमाइंड। तो वही चीज़ है कि एनिमेशन में ये बहुत आना भी था, तो एक ना वो उसमें नहीं आता, प्रैक्टिकल टाइम में नहीं आता ये। अच्छा मैं कमिंग बैक टू दैट कि इंटरेक्टिव सेशन का हमारा गोल होता है, और एक बात है कि अगर कोई बंदा सवाल पूछ रहा है ना, इट डजंट शो कि वो उसको नहीं बात समझ में आ रही, या इट शोज कि उस बंदे ही इज मोर इंटरेस्टेड, ही इज मोर विलिंग, और उसने ज्यादा समझा है बाकियों से। जो बंदा सवाल पूछता है दैट प्रूव्स कि उसने ज्यादा समझा है बाकियों से, क्योंकि जिसको बात समझ में आती है 89% वो बाकी फिर 10% की तलाश में ही वो क्वेश्चन पूछता है, या इवन मोर देन दैट, जो टॉपिक से हटके भी कोई सवाल पूछ सकते हो, तो यू कैन गो अहेड, यू कैन आस्क दैट एज वेल। तो जितना इंटरेक्टिव होगा सेशन, आप माइक नहीं ओपन करना चाह रहे, यू कैन यू नो आस्क द क्वेश्चंस ऑन चैट, वो बाकी में भी फायदा होता है, एंड हमें भी खुशी होती है एज यू नो कि लाइक नजर आता है कि लोग पीपल आर टेकिंग इंटरेस्ट। सो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम फर्दर मूव ऑन कर लेंगे। किसी क्वेश्चन है तो ही कैन रेज हिज हैंड, ही कैन डायरेक्टली ओपन द माइक, और ही कैन डायरेक्टली टेक्स्ट एज वेल। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चैलेंज करें, व्हाट डू यू गाइस थिंक? एक और चैलेंज आई थिंक रिवर्सिंग का कर सकते हैं हम लोग, या वेब का ही करना चाह रहे हैं? वेब की इंटरेस्टिंग लगा सबको तो वेब का भी कर सकते हैं। दूसरा, वेब में बहुत ज्यादा टॉपिक्स हैं, वेब बहुत वास्ट है, उसके अंदर लाइक नॉट, मतलब मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा टॉपिक्स हैं, अगर कोई वेब में करना चाह रहा है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टॉपिक बहुत ज्यादा होते हैं वेब में। सो व्हाट डू यू गाइस सजेस्ट, वेब किया जाए वेब का अगला चैलेंज, या फिर मे बी किसी और कैटेगरी पे मूव किया जाए? Okay, Shahiri is saying web. Anyone else? किसी और की रिकमेंडेशन हो, या कोई कह रहा हो कि वेब नहीं करते कुछ और करते हैं, तो वो बता दें। चले वेब ही है, वेब इट इज। ओके, सो वेब में मुझे देखने दें कि कोई चैलेंज वैसे मैं ये भी करा सकता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं याद मैंने क्या 1 साल पहले किए हैं, मैंने कब किए हैं, तो ऐसे मुझे चैलेंजेस तो याद नहीं होने वाले, याद नहीं होंगे, बट लेट मी फाइंड समथिंग व्हिच वुड बी इंटरेस्टिंग फॉर यू गाइस। SQLi तो नहीं, SQLi का फायदा नहीं है, इसको करते हैं, ठीक है। अच्छा JAuth आई थिंक कुछ ऑथेंटिकेशन के बारे में, हम एक नाम से, जब भी आप सॉल्व करने पे जाओ ना, यू मस्ट फाइंड थिंग्स, वो आपका काम आसान करती है, ठीक है। JAuth है ये, और इससे पता चल रहा है कि ये ऑथेंटिकेशन की कुछ ना कुछ ऑथेंटिकेशन में इशू होगा, या कुछ ना कुछ ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म में, या हाउ इट इज बीइंग प्रोसेस्ड, उसमें कोई इशू होगा। अब discovering the most application developers use third-party components without testing their security. Some of the past affected companies are Equifax, ठीक है, उसकी CV, Mosaic, Fonesa, कुछ recently बताए गए हैं रीजंस। उसकी CV क्या होती है, CV में हमें पता चलता है कि मतलब वो एक रिपोर्ट होती है, एक एनालिसिस होता है, मुझे एग्जैक्टली इसका एक्रोनिम तो नहीं पता, लेकिन इसका एक एनालिसिस होता है कि जो एक कॉमन वल्नरेबिलिटी IV होती है, डिस्कवर्ड वल्नरेबिलिटी होती है कॉमनली, उसकी CVs बने हुए होते हैं। इसमें प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट भी होता है, इसमें एक्सपर्ट कोड भी कभी कभी आपको मोस्टली मिल जाता है। अच्छा, पनामा पेपर्स लॉ फर्म, ब्रीच एंड पैच वर्जन, ये बताया, अनपैच वर्जन ऑफ Drupal CMS यूज, ऑडिटेड वर्जन, मतलब ये सारे एग्जांपल्स दिए हैं कि जिसमें कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, थर्ड पार्टी टूल यूज किया गया फॉर द एप्लीकेशन, और उसने एक्सप्लॉइट उसमें लाइक वो था, गलती थी। Can you identify the components and exploit the vulnerability? Additional details will be detailed after launch the instance. ठीक है, तो हम इसको थोड़ा बहुत एनालाइज करते हैं। मैं एग्जिस्टिंग वाले को बंद कर देता हूँ, ठीक है। द वेबसाइट इज रनिंग, कैन यू बिकम एडमिन? तो इससे पता चल रहा है कि हमें एडमिन रोल लेना है, दैट इज द गोल पता चल गया हमें। यू कैन लॉग इन एज टेस्ट एंड टेस्ट 123 हैश, चलो ठीक है, हमें क्रेडेंशियल्स दिए गए हैं और हमें गोल बताया गया कि आपने एडमिन बनना है किसी भी तरीके से, ठीक है। सो लेट मी जस्ट लॉग इन, ठीक है, मैं लॉग इन हो गया हूँ। हेलो, यू हैव लॉग्ड इन द टेस्टिंग पेज, दिस से देयर इज नथिंग एल्स टू सी हियर। अच्छा, मुझे थोड़ा बहुत इस
अपने पास एक्सपीरियंस से पता है कि जब इसने बोला है कि हमें एज एन एडमिन लॉगिन होना है और अभी मैं इस पेज पे खड़ा हूँ, तो मुझे इस केस में ज़्यादा फर्दर पेजेस पे जाने का ऐसा मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसने बताया है कि भाई मुझे ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म में ही मसला करना है, मतलब मसला ढूंढना है, ठीक है। और मुझे खुद को एज एन एडमिन वो करना है, लाइक एज अ खुद को एडमिन शो कराना है, इम्पर्सनेट करना है। तो होता क्या है कि मोस्टली ना हमारे पास एक एप्लीकेशन में ना, वेब की बात करूं तो क्लाइंट साइड पे आपके पास मल्टीपल चीजें होती हैं स्टोर करने की डेटा, क्योंकि हमेशा जब ऑथेंटिकेशन होती है ना, ऑथेंटिकेशन इज टू बी परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का क्या मतलब है कि मैंने एक दफा लॉगिन किया है ना, अब मैं इस पेज पे जा रहा हूँ, मेरे पास वो लॉगिन होना चाहिए। मैं क्लासरूम्स के पेज पे जा रहा हूँ, मेरे पास वो लॉगिन होना चाहिए। तो इट शुड बी परसिस्टेंट। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं डाटा स्टोर्ड है। अब डाटा स्टोरेज के मल्टीपल तरीके हैं। मोस्टली जो एप्लीकेशन है वो कुकीज में डाटा स्टोर करती है। वो कैसे पता चलता है? आप इंस्पेक्ट करो, एप्लीकेशन में जाओ, यू हैव एप्लीकेशन स्टोरेज, इधर भी डाटा स्टोर हो सकती है, सेशन स्टोरेज इधर भी डाटा स्टोर हो सकती है, कुकीज इधर भी डाटा स्टोर हो सकती है, ठीक है। अब कुकीज में क्या स्टोर है? टोकन स्टोर है। टोकन स्टोर है, चलो मैं टोकन को देख लेता हूँ। फिर टोकन से ये बात पता चल रही है कि ऑथेंटिकेशन की एक टोकन है ये, ठीक है। और ये है। अब टोकन की भी टाइप्स होती हैं, तो ये कॉमनली यूज हुई कि जेओटी एक बहुत कॉमन ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है। आपके पास एक फैंटम टोकन का मैकेनिज्म होता है। फैंटम टोकन का मैकेनिज्म ये होता है कि आपको एक रैंडम टोकन दी जाती है, ठीक है, और वो सर्वर की डेटाबेस में स्टोर्ड होती है, ठीक है। तो अब मैं इसको देख के मैं क्या गैस कर रहा हूँ? मैं ये गैस कर रहा हूँ कि क्योंकि अगर फैंटम टोकन होती है ना, तो फैंटम टोकन कभी भी इतनी बड़ी नहीं होती, कि फैंटम टोकन जैसे एक यूनिक वैल्यू होती है, और उसी के बेस पे डिटरमाइन किया जाता है कौन क्या यूजर है, क्या उसका रोल है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट ये इतनी लाइक लेंदी है, तो इट मींस इट इज सम डिफरेंट टाइप ऑफ टोकन। अब इसमें मुझे एक चीज नजर आ रही है, मैं दिखाता हूँ आपको। न्यू, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे एक स्प्लिट है, डॉट है, और डॉट, दो डॉट्स हैं टोटल। आई कैन फाइंड टू डॉट्स। डॉट में करूंगा, आप में दो डॉट्स मिल रहे हैं। अब मुझे ये पता है कि JWT, विच इज अ वेरी वेरी कॉमन ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म, उसका ये स्ट्रक्चर होता है कि उसमें दो डॉट्स होते हैं और टोटल से 3 पार्ट्स होते हैं। मैं दिखा भी देता हूँ। डिबगर, यस, मैं इधर इसको पेश करूंगा। तो अब इसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट पहले डॉट की हद तक, दिस इज कॉल्ड द सिग्नेचर। दूसरा पार्ट दो डॉट्स के बीच में, दिस इज कॉल्ड द पेलोड। तीसरा पार्ट आपके पास सिग्नेचर होती है। अब सिग्नेचर होती है फॉर वेरिफिकेशन पर्पसेज। ये जेबूटी कैसे काम करती है, वी कैन हैव अ कंप्लीट सेशन ऑन इट। मैं अभी थोड़ा सरसरी सा बता देता हूँ कि सिग्नेचर जो होता है उसके अंदर इन्फॉर्मेशन होती है टोकन के बारे में। जैसे इसमें सिग्नेचर का जो पार्ट है, जिसको हम हेडर भी कहते हैं, सॉरी, दिस इज द हेडर पार्ट। सिग्नेचर तो इसकी बात करता मैं, हेडर, हेडर, यस, दिस इज द हेडर, पहला पार्ट। और उसमें हेडर में आपको अबाउट इन्फॉर्मेशन अबाउट द टोकन होती है, जिसमें टाइप जेबूटी की टोकन है और एल्गोरिथम HS256। अब एक चीज यहाँ पे नोट करने वाली है कि HS256 इज द डिफॉल्ट एल्गोरिथम ऑफ जेबूटी। इसमें मैं आऊंगा, और ये होती है आपके पास सिमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, सिमेट्रिक एनक्रिप्शन ऑथेंटिकेशन कह रहा हूं, सिमेट्रिक एनक्रिप्शन। सिमेट्रिक एनक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि आपके पास प्राइवेट और पब्लिक की एक ही होती है, मतलब एक ही की होती है, प्राइवेट पब्लिक का कॉन्सेप्ट नहीं होता, ठीक है। और पेलोड, पेलोड में क्या होता है? पेलोड में आपके पास डाटा होती है, जिसमें एक मोर इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो ये होती है सबसे ज्यादा IAT। IAT क्या होता है? IAT एक्सपायरेशन टाइम बताता है कब एक्सपायर होगी टोकन, ये जो कि हमें अब पता चल रहा है कि अगस्त 3 2024, अगस्त 3 ही है आज, और 16 GMT। 16 का मतलब ये होता है कि 4 PM, लेकिन GMT का मतलब ये है कि पाकिस्तान UTC +5 में चलता है, 5 घंटे आगे चलता है स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम से। तो ये तकरीबन 9 बजे की एक्सपायरी है इस टोकन की, ठीक है, कि 4 बजे से आई विल ऐड 5 आवर्स, तो इसकी, पर इसकी 9 बजे की एक्सपायरी कैसे है? 16 is 4 या 4.14, 4.14 और 5 घंटे आगे तो 9.14। तो ये तो जनरेशन टाइम हुआ। ये जनरेशन टाइम हुआ। लेट मी चेक, मे बी मैं गलती कर रहा हूँ। ये क्या टाइम है? IT एश्योरेंस टाइम, यस, सही कह रहा है, क्योंकि वो तो हमने 14 पे तो जनरेट की है, तो वो मेरे ख्याल से मुझे गलत याद है। इपॉक कन्वर्टर, लेट मी चेक द ऑथ चीज किस चीज का है। 5 मिनट्स अगो, आई गेस ऑथ भी यही है कि जनरेशन टाइम, और वो भी आपके पास यही टाइम बता रहा है। सो बोथ आर द थिंग्स इन दिस केस। फर्क तो है दोनों में, तो हम देख लेते हैं। 5 मिनट्स अगो, चलो 5 मिनट्स अगो, बस मिली सेकेंड का फर्क है, फॉर्मेट का फर्क है। यस, क्योंकि देखो पहले का पार्ट सेम है, बाकी सिर्फ एंड में मिली सेकेंड एडेड है। तो खैर,
तो चलो एक्सपायरी टाइम ऐसे होता है नॉर्मली जिन डेवलपमेंट से मैंने काम किया है, जो एप्लीकेशन मैंने डेवलप किए हैं उनमें जब भी मैंने जेडब्ल्यूटी को डिबग करके देखा तो उसमें एक्सपायरी टाइम होता है। अब वो EXP की में होता है या IAT के की में होता है, तो वो अब एग्जैक्टली नहीं है। तो खैर इस टोकन में एक्सपायरी टाइम नहीं है, तो खैर हमारी एक्सप्लॉइटेशन को इसको जरूरत भी नहीं, क्योंकि हमने एक्सप्लॉइट जो करना है, हमने एक्सप्लॉइट करना है ये वाला हिस्सा, ठीक है। और सिग्नेचर जो है उसको तो छेड़ने का फायदा नहीं है। अब इसका तरीका क्या है, JWT एक्सप्लॉइट्स। तो मैं इसके बारे में रिसर्च करता हूँ। Hacktrick is really a good resource as well as Portugal as well, और पढ़ने के बारे में। तो इसमें देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। vulnerabilities, generation of tokens, ठीक है। part of the on the awesome post, ठीक है। quick wins, run JWT with mode all tests and wait for green lines। ठीक है, ये कह रहा है कि आप चलो ये ऑटोमेशन का तरीका है, अगेन ये ऑटोमेशन का तरीका है, हम इसको अभी नहीं देखेंगे, ठीक है। temper data without modifying anything. You can temper the data without leaving the signature as is and second the server checking the signature, try to change the signature for example। ठीक है, अब ये कह रहा है कि आप टेम्पर कर सकते हो, लाइक मॉडिफाई कर सकते हो जेडब्ल्यू टोकन को, क्योंकि सर्वर तो टोकन से ही आइडेंटिफाई कर रहा है ना यूजर को। तो अगर टोकन ही मॉडिफाई हो गई तो फिर हमारा काम हो जाएगा। तो कह रहा है कि टेम्पर करके देखो और चेक करो कि फिर वो उसको उसको उस पर एरर रेज करता नहीं करता, ठीक है। तो अब इसने हैकट्रिक्स पे तरीका नहीं बताया हुआ, लाइक हाउ टू डू इट, उसके लिए इनका अलग से टॉपिक होगा। बट इसमें और भी सारी चीजें हैं। ड्यूरेशन है, ब्रूट फोर्स HMAC सीक्रेट। अच्छा, ये एक तरीका होता है कि आपके पास जो पब्लिक की आप उसको ब्रूट फोर्स करते हो, नॉर्मली JWT में जो है आपके पास RS-256 या दूसरी एल्गोरिथम यूज हो रही होती है, तो उसमें पब्लिक की प्राइवेट का कॉन्सेप्ट होता है, तो ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ अटैक होता है। लेकिन हमारे पास SS-256 है, तो हमारे SHA काम की चीज नहीं होगी। यूज अ वर्ब एक्सटेंशन टू कॉल मॉडिफाई द एल्गोरिथम, ठीक है। अच्छा, ये एक चीज हो सकती है, क्योंकि मैंने एक बात की थी कि SS-256 डिफॉल्ट एल्गोरिथम है। अब डिफॉल्ट एल्गोरिथम से बात ये साबित होती है कि एज ए डेवलपर आप देखो कि जो उसका कोड है ना जनरेट करता है, उसने एल्गोरिथम डिफाइन नहीं की, तो JWT की जो टूल है, जो थर्ड पार्टी है, उसने बाय डिफॉल्ट SS-256 को पिक करना है। तो जब उसने डिफाइन नहीं की तो रिटर्न में उसने तब भी डिफाइन नहीं की होनी डिक्रिप्शन के वक्त भी, तो अगर नन भी होगी तो वो उसको डिक्रिप्ट कर देगा, ठीक है। तो मैं अब इसको अटेम्प्ट करके देखते हैं, ठीक है। इसको अटेम्प्ट करके देखते हैं, मे बी और भी काफी सारे एडवांस अटैक्स है। मैं बेसिक अटैक से शुरू करूंगा, मे बी बेसिक अटैक ही वर्क कर जाए, एज PICO-CTF का चैलेंज है, तो इसमें बेसिक अटैक ही इन मोस्ट केसेस वर्क कर जाते होते हैं, ठीक है। और पोर्टसुगर बहुत डिटेल्ड, बहुत अच्छा टूल है, इससे बेहतर है, लेकिन लाइक स्टडी करने के मामले, सीखने के मामले में पोर्टसुगर इज बेटर। बट व्हेन यू आर वर्किंग ऑन अ CTF, इसमें आपको लाइक ज्यादा क्विकली एक आंसर्स मिल जाते हैं, ज्यादा विदा। जैसे आप देखो इसमें लिखा हुआ था टेम्परिंग का, लेकिन उसके बारे में फर्दर डिटेल नहीं थी, बस बताया हुआ था जैसे एक ये चीज होती है कि JWT इसमें पोर्टसुगर में बहुत ज्यादा डिटेल चीजों को कवर किया गया होता है। देखो कंप्लीटली बताया हुआ है क्या चीज है, सो दिस इज वेरी रिकमेंडेड, ठीक है। तो खैर मैं कोई JWT एडिटर खोल देता हूँ। JWT एडिटर ये वैसे कमांड लाइन से भी किया जा सकता है, बगफूट की एक्सटेंशन भी होती है। सो JWT डिबगर मेरे पास है, ये एक टूल है। लेट मी पेस्ट इट देयर। मैं कॉपी नहीं की मैंने। इंस्पेक्ट एप्लीकेशन, कॉपी, सेव। ठीक है, एंड लेट मी रीचेक कि मुझे लग रहा है कि सही शायद कॉपी नहीं हुआ। वन थिंग, कॉपी फ्रॉम हियर मे बी, एंड JWT.f, ठीक है। चलो सही कॉपी हुआ है। सो अब इसको हमें टेम्पर करना है। टेम्पर करने के लिए हम लोग हमेशा स्टार्ट करते हैं एल्गोरिथम से। अगर हमने लाइक ये अज्यूम किया है कि एल्गोरिथम नन वाली वल्नरेबिलिटी है इसमें, हम एक अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको नन सेट करता हूँ। नन सेट किया तो अगर आप देखोगे यहाँ पे इसने सिग्नेचर का पार्ट खत्म कर दिया, क्योंकि जब एल्गोरिथम ही नन है तो सिग्नेचर किस काम का? सिग्नेचर इज यूज्ड टू वेरीफाई बेस्ड विद द हेल्प ऑफ द एल्गोरिथम, वेरीफाई द इंटेग्रिटी कि कोई मॉडिफिकेशन तो नहीं हुई। और इंटेग्रिटी आएगा, सबको पता है कि कोई डाटा म्यूटेट तो नहीं हुई। तो हमने काम ही, जब हमने इंटेग्रिटी को ही कॉम्प्रोमाइज करना है, तो हमें सिग्नेचर जो उसको बचाती है, हमें उसको खत्म करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज ध्यान में रखनी होती है हमें कि हमेशा अभी टूल है उसने सिग्नेचर खत्म कर दी, लेकिन हमेशा JWT में एंड पे डॉट होना मस्ट होता है, दैट इज जस्ट स्टैंडर्ड। तो मैंने खुद ऐड किया डॉट। सो लेट मी चेक के वेदर इट वर्क्स और नॉट। ये सबसे सिंपल अटैक यही होता है। उसके बाद फर्दर जो अटैक्स हैं वो थोड़े बहुत
इसके आगे के हैं. ओके, परफेक्ट. सो वी हैव बीन लॉग्ड इन एज एडमिन. तो हमारा गेस सही था कि वो एल्गोरिथम को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा किसी चीज पे, तो उसकी वजह से वी वर एबल टू एक्सप्लॉइट इट. और ये इसका फ्लैग है. एंड आई गेस मैंने कभी पहले इसको सॉल्व किया हुआ है ऑलरेडी, तो मुझे जरूरत नहीं एक्सप्लॉइट करने की. So we have solved this challenge as well. Any confusions, any questions? किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन, कोई सजेशन, anything? Or should we close this CTF as well, challenge as well?